डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसके लेसन के 2 पार्ट हैं, तो अपने पहला पार्ट फर्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे और सेकंड पार्ट है वो सेकंड वीडियो के अंदर करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट वो है एल्विन गैलेनी लिसन टू साउंड्स विदाउट हियरिंग इट। एल्विन गैलेनी जो कि लिसन सुन लेती है साउंड्स आवाज़ें विदाउट हियरिंग इट, बिना उसके सुनने की शक्ति के फिर भी वो आवाज़ें सुन लेती है। तो ऐसा कैसे होता है, आइए अपने लेसन के अंदर जानते हैं। स्टार्टिंग करते हैं लेसन की। रश आवर्स क्राउड। रश आवर क्राउड्स का मतलब होता है कि ऐसा समय जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जसल धक्का मुक्की करती हुई भीड़ रश आवर के अंदर 4 पोजीशंस स्थिति बनाने के लिए ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म। अंडरग्राउंड जो भूमिगत रेलवे प्लेटफार्म है उसके ऊपर भीड़ है वो अपनी स्थिति बनाने के लिए धक्का मुक्की कर रही है। ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब होता है दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर छोटी दिख रही है, देन हर 17 ईयर्स एक 17 साल की लड़की है जो कि इतनी दुबली पतली है कि वो अपनी उम्र से भी कम दिखाई दे रही है। वाज नर्वस थोड़ी बेचैन है, येट एक्साइटेड फिर भी वो उत्साहित है उत्तेजित है। एज सी फेल्ट जैसे ही वह महसूस करती है वाइब्रेशन कंपन ऑफ द अप्रोचिंग होता है आती हुई ट्रेन की। जब वो कंपन महसूस करती है तो वो उत्तेजित होती है और साथ में बेचैन भी है। इट वॉज हर फर्स्ट डे, यह उसका पहला दिन है। एट द प्रतिष्ठित शानदार रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए आज उसका पहला दिन है इन लंदन। एंड डॉन्टिंग इनफ, और क्या है डॉन्टिंग, थोड़ा सा डरावना भी है। फॉर एनी टीनेजर, कोई भी किशोर है उसके लिए पहला दिन जो होता है वो काफ़ी डरावना होता है लंदन की रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए। फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, अगर और भी ज़्यादा डरावना हो जाता है जब अगर कोई स्कॉटलैंड से ग्रामीण परिवेश से कोई किशोर आता है तो उसके लिए और ज़्यादा। बट दिस एस्पायरिंग महत्वाकांक्षी म्यूजिशियन संगीतकार फेस्ड ए बिगर चैलेंज, इसने तो और भी बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया है देन मोस्ट, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं उनसे काफ़ी बड़ी चुनौती का। शी वाज प्रोफाउंडली का मतलब होता है कम्प्लीटली, डीफ का मतलब जिसे सुनाई ना दे, बहरा। तो ये बिल्कुल एकदम से पूर्ण रूप से बहरी है। एल्विन गैलेनीज लॉस ऑफ हियरिंग जो श्रवण शक्ति का ह्रास है वो एल्विन गैलेनी का हैड बीन ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे क्रमिक रूप से हुआ है, एकदम से नहीं गई है उसकी श्रवण शक्ति, धीरे धीरे गई। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती है, नोटिसिंग देखते हुए, समथिंग वाज रॉन्ग की कुछ गलत था। व्हेन द 8-year-old एल्विन, जब 8 साल की एल्विन थी, वाज वेटिंग जो कि इंतज़ार कर रही थी, टू प्ले द पियानो बजाने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम, पियानो बजाने के लिए उन्होंने उसका नाम पुकारा। शी डिडंट मूव, वह हिली नहीं। आई सडनली अचानक, रियलाइज्ड महसूस किया। शी हैडंट हर्ड, मैंने महसूस किया कि उसने सुना ही नहीं था। सेज इसाबेल गैलेनी कहती है, जो कि एल्विन गैलेनी की मदर है। फॉर क्वाइट ए वाइल, कुछ क्षण के लिए, काफ़ी समय तक, काफ़ी लंबे समय तक, एल्विन मैनेज्ड प्रबंध किया या सफल रही। टू कंसील का मतलब होता है छिपाने में, हर ग्रोइंग डीफनेस, अपनी बढ़ती हुई जो उसकी बहरापन है उसको छिपाने में वो कामयाब रही। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, अपने अध्यापकों और मित्रों से। बट बाय द टाइम, लेकिन इस बार, शी वाज 11, अब वो क्या है 11 साल की हो गई।
हर मार्क्स हैड डिटीरियोटेड, उसके जो नंबर हैं डिटीरियोटेड खराब होते गए। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उसकी जो प्रधानाध्यापिका है अर्ज्ड मीन कहना, हर पेरेंट्स उसके माता पिता को कहती है टू टेक हर टू, कि उसे ले जाएं स्पेशलिस्ट, किसी विशेषज्ञ के पास। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब पता चला दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पायर्ड खराब हो जाना, सीवियरली बुरे तरीके से उसकी जो सुनने की शक्ति है वो खराब हो गई है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, नर्व स्नायु तंत्र, धीरे धीरे स्नायु तंत्र खराब होने के कारण उसकी जो सुनने की शक्ति है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। दे वर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि उसे कोई सहायक यंत्र, जो सुनने में सहायक यंत्र होते हैं वो लगाए जाएं। एंड सेंट टू ए स्कूल, और एक स्कूल भेजा जाए फॉर द डीफ, जो कि बहरों के लिए होता है, बधिरों के लिए होता है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सारा कुछ एकदम से ब्लैक लगने लगा, मतलब निराशाजनक। सेज एल्विन, एल्विन कहती है, बट एल्विन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एल्विन है वो हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमिन्ड, दृढ़ निश्चय था। टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक साधारण जीवन जीने का उसका एक दृढ़ निश्चय था। एंड परस्यू जारी रखना, कंटिन्यूड हर इंटरेस्ट, अपना जो रुचि थी इन म्यूजिक वो उसने जारी रखी। वन डे शी नोटिस्ड, एक दिन उसने ध्यान दिया, ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही है। एंड डिसाइडेड दैट, और उसने फैसला किया कि शी वांटेड टू प्ले इट टू, वह भी इसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड निरुत्साहित करना, हर उसे। बट पाकसनिस्ट होता है ताल वाद्य वादक जो होता है, जैसे ड्रम बजाते हैं उनको पाकसनिस्ट बोलते हैं। रॉन फॉब्स स्पॉटेड देखा, हर पोटेंशियल उसकी एबिलिटी। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग धुन पर उसने शुरू किए बजाने, दो बड़े ढोल बजाने शुरू किए अलग अलग नोट्स के ऊपर। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, वह कहता। ट्राई टू सेंस महसूस करना। इट सम अदर वे, इसे कोई अलग तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सेज एल्विन कहती है। सडनली, अचानक, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया। आई कुड फील द हायर ड्रम, मैं जो बड़ा ड्रम था उसे महसूस कर सकती थी। फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर से ऊपर। एंड द लोअर वन, और जो नीचे वाला ड्रम था वो फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और उसे मैं कमर से नीचे महसूस करती। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स ने इसी तरीके से अभ्यास दोबारा करवाया। एंड सून एल्विन, और जल्दी ही जो एल्विन है डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। जल्द ही एल्विन ने महसूस किया कि वो इन धुनों को अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी में अलग अलग जगह महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न्ड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। एल्विन कहती है कि मैंने जो अपनी बॉडी है उसे और अपने माइंड को साउंड्स और वाइब्रेशन के लिए खुला छोड़ दिया। मतलब उन्हें वाइब्रेशन और साउंड्स को मैं अपनी पूरी बॉडी के ऊपर महसूस करती थी। द रेस्ट वाज शेयर डिटर्मिनेशन, पक्का दृढ़ इरादा एंड हार्ड वर्क, और बाकी जो कुछ बचा हुआ था जो करने के लिए वो था दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम।
शी नेवर लुक्ड बैक, उसने कभी मुड़कर वापस नहीं देखा। दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस बात के बाद, उस बिंदु के बाद। शी टूर्ड टू यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम के टूर किए। विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक युवा ऑर्केस्ट्रा दल के साथ। एंड बाई द टाइम शी वाज 16, और उस समय वो 16 साल की थी मात्र। शी हैड डिसाइडेड, उसने फैसला किया। टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, कि वो म्यूजिक को ही अपना जीवन मानेगी। सी ऑडिशनड, ऑडिशन होता है गिव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड विदर शी वाज गुड इनफ, कि किसी के आगे एक इतनी परफॉर्मेंस देना कि वो डिसाइड कर सके कि आप अच्छे हो। तो उसने क्या है, सी ऑडिशनड, उसने ऑडिशन दिया फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, और अकेडमी के इतिहास के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स उसने प्राप्त किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू द सोलो परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस एकल कार्यक्रम, एक अकेले का कार्यक्रम। तो धीरे धीरे क्या है, वो मूव्ड, खिसक गई, निकल गई ऑर्केस्ट्रा दल से और अकेली ही प्रोग्राम करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, अपने 3 साल का जो कोर्स है वो उसके अंत तक शी हैड कैप्चर्ड प्राप्त कर लेना मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने बहुत सारे उच्च जो अवार्ड हैं वो टॉप अवार्ड प्राप्त किए। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एल्विन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, अचीवमेंट उपलब्धि। इन इतना सब होने के बावजूद भी एल्विन कभी भी यह स्वीकार नहीं करती कि उसने कोई बहुत बड़ी बहादुरी वाली उपलब्धि प्राप्त की है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करते हो, एंड नो, और जानते हो, वेयर यू आर गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे। कहने का मतलब है, अगर आपने अपनी मंजिल निश्चित कर ली है और आपका रास्ता सही है तो आप अपनी मंजिल पर श्योर ही पहुँचेंगे, जैसे कि एल्विन पहुँची। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो वास्तव में टॉप पर पहुँच गई थी। द वर्ल्ड, जो संसार है, मोस्ट शाउट आफ्टर, जिसको बहुत ज़्यादा आमंत्रित किया जाए। मल्टी पाकसनिस्ट ताल वाद्यवादक जो होते हैं। विद ए मास्टरी महारत हासिल थी। ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और जो एल्विन थी उसको संसार के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया जाने लगा, और उसने कुछ हजारों इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्र जो थे संगीत के, कई हजारों पर महारत हासिल कर ली, ना केवल 1-2 के लिए नहीं। एंड हेक्टिक का मतलब होता है बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी, इंटरनेशनल शेड्यूल होने के बावजूद भी उसने ये हासिल किया। इट इज़ इंट्रिगिंग, रोमांचित कर देने वाला होता। टू वॉच, देखना। एल्विन के फंक्शन को देखना क्या है, बहुत ही रोमांचित कर देने वाला होता। सो एफर्टलेसली, बड़े ही आराम से। विदाउट हियरिंग, बिना सुने। इन आवर्स 2 hours डिस्कशन, हमारे 2 घंटे की बातचीत में। शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी शब्द को नहीं छोड़ा, मतलब एक भी शब्द ऐसा नहीं था जिसका उसने जवाब नहीं दिया हो या वो सुन ना पाई हो। मैन विद बुशी बियर्ड्स, आदमी जिनकी दाढ़ी बड़ी होती है। गिव मी ट्रबल, उनसे मुझे थोड़ी परेशानी होती है। ये ऐसा एल्विन ने कहा, और शी लाफ्ड, और वो हंसी। इट इज़, और वो कहने लगी कि यह जो होता है, नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, जब अपने किसी से बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ही लिप्स देख रहे हो, लिप्स को वॉच करके उसकी आवाज़ सुन रहे हो। इट इज़ द होल फेस,
स्पेशली द आइज़। यह है क्या, पूरा चेहरा होता है और विशेष रूप से आँखें, जिनको वो पढ़ती है या जिनसे वो सुनती है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली बिना किसी गलती के बहुत ही बढ़िया तरीके से वह बोल रही थी। विद ए स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट मीन लहजा, स्कॉटिश लहजे के साथ वो बोल रही थी। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी जो स्पीच है वो बिल्कुल क्लियर है, मेरा भाषण या मेरी भाषा क्लियर है, क्योंकि बिकॉज आई कुड हियर, क्योंकि मैं सुन सकती थी, टिल आई वॉज 11, जब तक मैं 11 साल की थी। सी सेज, वह कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड, लेकिन इससे एक्सप्लेन व्याख्या होना, इससे ये व्याख्या नहीं होती या ये पता नहीं चलता कि सी मैनेज्ड, वह सफल रही, टू लर्न फ्रेंच, फ्रेंच सीखने में भी, एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, और जो बेसिक जापानीज़ भाषा है वो भी वो सीख गई। एज़ फॉर म्यूज़िक, जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, सी एक्सप्लेन, वह बताती, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह पोर्स इन प्रवाहित होता है मेरे बॉडी के प्रत्येक पार्ट के अंदर, यह म्यूज़िक प्रवाहित होता है। इट टिंगल्स, टिंगल्स स्पंदन करना, अंदर बहता है, इन द स्किन, स्किन के अंदर, माई चीक बोन्स, मेरे गालों के अंदर, एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजाती, शी कैन सेंस द साउंड्स, तो वह आवाज़ को महसूस करती, पासिंग अप, ऊपर आते हुए, द स्टिक, स्टिक के द्वारा, इन हर फिंगर टिप्स, उसके जो फिंगर टिप्स के अंदर उसे छड़ी के माध्यम से वो आवाज़ें महसूस होती। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जब वो ड्रम्स के सहारे झुकती या ड्रम प्ले कर रही होती, तो शी कैन फील, वह फील कर सकती थी, रिजोनेंस, रिजोनेंस प्रतिध्वनि, फ्लोइंग प्रवाहित होते हुए, इनटू हर बॉडी, उसकी बॉडी के अंदर। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, अगर जहाँ वो परफॉर्मेंस करती और वहाँ का जो प्लेटफॉर्म है वो वुडन होता, तो सी रिमूव्स हर शूज़, तो वह अपने शूज़ उतार देती, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन होती है, कंपन होते हैं, पास थ्रू हर बेयर फीट, बेयर फीट नंगे पैर, तो उसके नंगे पैरों के माध्यम से वो वाइब्रेशन है वो उसके बॉडी तक पहुंच सके, एंड अप हर लेग्स, और उसकी टांगों तक, नंगे पैरों से होते हुए उसकी टांगों तक वो पहुंच सके। नोट सरप्राइजिंगली, हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, एल्विन डिलाइट्स हर ऑडियंस, कि हैरान होने वाली कोई बात नहीं है कि एल्विन है वो डिलाइट्स, खुशी प्रदान करती अपनी ऑडियंस को। और इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड, उसे प्रेजेंट दिया गया, उपहार दिया गया, अवार्ड मिला, विद द रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ ईयर अवार्ड। उसे क्या है, सन 1991 के अंदर कोई भी हैरानी वाली बात नहीं थी कि एल्विन को अपनी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा खुशी देने के लिए उसे 1991 में रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटी के द्वारा सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सोलोइस्ट का मतलब होता है एकल जो प्रस्तुतियाँ देते हैं उसे सोलो कहते हैं। सेज मास्टर, मास्टर का मतलब प्रमुख, विख्यात पाकसनिस्ट जेम्स ब्लेड, जेम्स ब्लेड जो कि एक मशहूर पाकसनिस्ट हैं, वो कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हार्ट हर हियरिंग, भगवान ने उसकी जो सुनने की शक्ति है वो चाहे छीन ली है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, लेकिन उसने उसको बहुत ही असाधारण प्रतिभा दे दी है। वट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, उसे वो महसूस करती है, फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम में से किसी की भी अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। दैट इज़ वाई, यही कारण है, सी एक्सप्रेसिस, वह
व्यक्त करती है म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसीलिए वो म्यूज़िक है वो इतने अच्छे तरीके से बजाती है। एल्विन कन्फेसिस स्वीकार करना दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक जो कि काम करने की प्रवृत्ति हो जिसकी। ए पर्सन हु फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, एक ऐसा व्यक्ति जो काम किए बिना नहीं रह सकता, उसको अपने कहते हैं वर्कहोलिक, कि सतत उद्यमी, लगातार काम करने वाला। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैं काम करने के लिए ही बनी हूँ। ऑफन हार्डर देन द क्लासिकल म्यूजिशियन, जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं, संगीतकार होते हैं, प्राय उनसे भी ज़्यादा मैं कठिन मेहनत करती हूँ। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो ये मेहनत करने का रिवार्ड मिलता है वो भी बहुत बड़ा होता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्न, जो रेगुलर कंसर्ट होते हैं, कंसर्ट का मतलब प्रोग्राम, जो संगीत के प्रोग्राम होते थे, उनके अलावा एल्विन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट, उनके अलावा जो एल्विन है वो फ्री के अंदर, मुफ्त के अंदर कंसर्ट करती इन प्रिजन्स जेल के अंदर, एंड हॉस्पिटल्स के अंदर वो फ्री में प्रोग्राम देती है अपने। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और जो युवा कलाकार संगीतकार होते उनके लिए वो हाई प्रायोरिटी रखती, मतलब सबसे पहल उन्हें देती। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड्स फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, बीथ फंड नाम की संस्था है जो कि बहरे बच्चों के लिए काम करती है, और उसकी जो एन रिचलन है वो कहती है कि शी इज़ ए शाइनिंग इंस्पायरेशन, वो एक बहुत ही शाइनिंग, चमकदार, उज्ज्वल इंस्पायरेशन, प्रेरणा है फॉर डीफ चिल्ड्रन, जो डीफ बच्चे हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता उनके लिए वो एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा स्रोत है। दे सी दैट देयर इज़ नो हेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो कहती है कि वो उससे प्रेरणा लेके कह सकते हैं कि यहाँ पर संसार के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो नहीं कर सकते। एल्विन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी एकम्प्लिश्ड पूर्ण कर देना, ऑलरेडी पहले से ही पूर्ण कर चुकी है। मोर देन मोस्ट, ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा। पीपल ट्वाइस हर एज, अपनी उम्र से जो दुगनी उम्र के लोग हैं वो अपनी उम्र में जितना कार्य करते हैं उससे दुगने से भी ज़्यादा काम वो अब तक कर चुकी है, मतलब उससे बहुत ज़्यादा नाम कमा चुकी है। शी हैज़ ब्रोट पाकशन जो ताल वाद्य है उन्हें वो ले आई है टू द फ्रंट लाइन ऑफ ऑर्केस्ट्रा की फ्रंट लाइन में, अग्रिम पंक्ति के अंदर उन्हें वो ले आई है जो कि कभी पीछे की लाइन में रहते थे। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और दिखा दिया है, दर्शा दिया है, दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि यह भी बहुत मूविंग होता है, आकर्षित करने वाला होता है म्यूजिक के लिहाज से। सी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज, उसने उन लोगों को भी इंस्पायरेशन दी है हु आर हैंडीकैप्ड, जो कि विकलांग है। पीपल, लोग, हु लुक टू हर एंड से, वो उसकी तरफ देखकर कह सकते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर वह कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नोट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इससे भी जो बड़ी बात वो है कि उसने लाखों लोगों को अपने म्यूज़िक से और अपनी प्रतिभा से उन्हें प्लेजर दिया है, आनंद दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपके लेसन 2 का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने जो 9th क्लास के बच्चे हैं उन पे इसका लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें।
तो जल्द ही नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।